बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान खादिम क़ारी नूर मोहम्मद क़ादरी। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 2 का तीसरा हिस्सा। जैसा कि आपको पहले बतलाया था कि अगर मखारिज या सिफ़ात लाज़िमा की रियायत के बग़ैर आप कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो उसे लहन कहते हैं। आगे लहन की 2 किस्में हैं, जली और ख़फ़ी। लहन जली की तारीफ़, उसका हुक्म और मिसालें और सूरतें ये सब आपको बतला दी। आज हम पढ़ेंगे लहन ख़फ़ी। लहन ख़फ़ी कहते हैं छुपी हुई गलती को। ये गलती छुपी है, छुपी बई माना कि इसको सिर्फ़ तजवीद सीखने वाले और तजवीद सिखाने वाले, यानी जो आदमी तजवीद पढ़ा हो और उसे हम क़ारी कहते हैं, वो इस गलती का इदराक कर सकता है, वो इस गलती को समझ सकता है, आम आदमी नहीं। लहन जली की तारीफ़ तो आपको बतलाई थी ना कि जो मोटी और नुमाया गलती हो, वाज़ेह गलती हो। मखारिज या सिफ़ात लाज़िमा में जो गलती की जाए उसे लहन जली कहते हैं और वो हराम है, और अगर उससे माना ख़राब हो जाए तो नमाज भी बातिल हो जाती है। लेकिन ये गलती उससे हल्की है, ख़फ़ी यानी हल्की गलती। इस गलती का ताल्लुक़ सिर्फ़ सिफ़ात आर्ज़ा से है। सिफ़ात आर्ज़ा को आगे हम तफ़सील से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सिफ़ात आरिज़ा जिनको मुहस्सिना, मुज़य्यना और महल्लिया भी कहते हैं, इनका ताल्लुक़ हर्फ़ की ज़ात से नहीं, यानी अगर इनको अदा न किया जाए तो हर्फ़ की ज़ात मुतअस्सिर नहीं होती, बल्कि सिर्फ़ उसकी ख़ूबसूरती और जमाल जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो वह सिफ़ात आर्ज़ा का ताल्लुक़ अपना लहन ख़फ़ी का ताल्लुक़ सिफ़ात आर्ज़ा से है, और सिफ़ात आर्ज़ा का ताल्लुक़ हर्फ़ की तहसीन और तज़यीन से है, ज़ात से नहीं। और इसका हुक्म क्या है कि ये मकरूह है। ये गलती क्या है? मकरूह। लेकिन मकरूह उनके लिए है जो ये फ़न नहीं जानते। जो ये फ़न जानते हैं, यानी मुजव्विद हो और क़ारी हो, उसने पूरा निसाब पढ़ा हो, उसके लिए भी ये मायूब ज़रूर है। क्योंकि अगर आप कहीं मद करते हैं, कहीं मद नहीं करते, कहीं गुन्ना करते हैं, कहीं नहीं करते, तो ये मायूब सी बात है कि भाई लोग कहेंगे इसको पता नहीं है कि गुन्ना यहाँ करना था, इसने गुन्ना नहीं किया, यहाँ इसने इदगाम करना था, इदगाम नहीं किया, तो वह इसको मालूम नहीं। तो अगरचे मालूम होता है, लेकिन इसका एहतमाम करना चाहिए कि मखरज, सिफ़ात लाज़िमा और सिफ़ात आरिज़ा, इन तीनों की रियायत और लिहाज रखते हुए आदमी तिलावत करे तो उसे कहते हैं बेहतरीन मुजव्विद। जैसे कि इमाम जज़री का शेर है ना कि मुकम्मिलन मिन गैरि मा तकल्लुफ़ी बिल्लुत्फ़ी फ़िन नुत्क़ि बिला तअस्सुफ़ी, कि वो क़ारी इस हाल में कि वो क़ारी यानी मुकम्मल करने वाला हो, कमाल के दर्जे तक पहुँचा हुआ हो, और कमाल के दर्जे में लताफ़त और उम्दगी के साथ हर्फ़ों को अदा करे, उसे क़ारी कहते हैं बेहतरीन। तो लहन ख़फ़ी का ताल्लुक़ सिफ़ात आर्ज़ा से है, और सिफ़ात आर्ज़ा अब आगे हम पढ़ेंगे। मसलन गुन्ना, तफ़ख़ीम, तरक़ीक़ और इज़हार हल्क़ी, इदगाम, इक़लाब, इख़फ़ा, तसहील, मद, हज़फ़, इब्दाल, इस्बात, ये तमाम चीज़ें हाय ज़मीर के अहकाम, और इस तरह जो है हुरूफ़ शमसिया और क़मरिया का इदगाम, इज़हार, इज्तिमा साकिनैन, ये तमाम सिफ़ात आर्ज़ा हैं। तो इनकी तारीफ़ यानी इनका मुकम्मल बयान आगे आ रहा है, इंशाअल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। तो जहाँ यानी कि रा है, मसलन तफ़ख़ीम क्या है? रा को पुर पढ़ना, और तरक़ीक़ रा को बारीक पढ़ना। अब सिरात की रा पुर है, आपने बारीक पढ़ा सिरात। रब्बिल आलमीन को आपने रब्बिल आलमीन पढ़ा।
الرجال قوامون میرا باریک ہے، اس کی خوبصورتی باریک پڑھنے میں ہے، لیکن آپ نے اس کو پر پڑھا الرجال قوامون، تو یہ غلطی چونکہ ذرا پہلی غلطی سے ہلکی ہے اور چھپی ہوئی غلطی ہے، اس کو صرف قراء حضرات ہی پہچان سکتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مخارج اور صفات لازمہ اور صفات عارضہ یعنی مکمل تجوید کی رعایت کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔